चलिए चलते हैं भारत पाकिस्तान युद्धों और संघर्षों की पूरी सूची, इतिहास, कारण और परिणाम। मतलब पूरा भारत पाकिस्तान के साथ साथ कौन सा युद्ध हुआ था, कैसे युद्ध हुआ, उनका साथ संघर्ष क्या हुआ था, उन लोगों का चीज सारा जिक्र करते हैं आज। देखिए, भारत और पाकिस्तान युद्ध और संघर्ष, ठीक है। चलते हैं इनके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी लेते हैं। मतलब शुरू जब से आज़ादी हुआ, आज़ादी से आज़ादी से लेकर अब तक हमारे पाकिस्तान, हमारे इंडिया पर कुछ न कुछ आक्रमण, नरसंहार, कुछ न कुछ अन्याय करने का मतलब हमेशा रहता है, रुचि रहता है, जो कि मतलब हमारे भारत को कभी न कभी कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाते रहता है। और उन्हीं लोग को थोड़ा आज़ादी के बाद आज थोड़ा जिक्र करते हैं। और पाकिस्तान का जो जन्मभूमि था, मतलब पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ था, वो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। और अगर बात की जाए भारत का आज़ाद कब हुआ था, ये 15 अगस्त को हुआ था। मतलब आधा घंटा का ही डिफरेंट हुआ था, आधा घंटा का ही डिफरेंट हुआ था दोनों आज़ाद होने का समय का टाइम, ठीक है। चलो चलते हैं भारत और पाकिस्तान 1947 से अब तक 4 युद्ध लड़ चुके हैं। कब से कब भारत और पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था ना, 1947 से लेकर अब तक मतलब 4 युद्ध हो चुका है। मुख्य रूप से देखा जाए कश्मीर क्षेत्र को लेकर 1947 में मुख्य रूप से क्या है, कश्मीर क्षेत्र को लेकर 1947 से लेकर 1947 से लेकर 1948 संघर्ष गतिरोध में समाप्त हुआ था। देखिए 1965 का युद्ध विवादित बना हुआ है। मतलब 1965 का जो युद्ध हुआ था ना, अभी तक विवाद बना हुआ ही है। अब देखिए बात अगर किया जाए ना कि बांग्लादेश स्वतंत्र आंदोलन में प्रेरित 1971 के युद्ध में भारत को बड़ी जीत मिली थी। मतलब 1971 में क्या था, मतलब भारत एक समय था कि उस वक्त कहा जाता था कि उसको पूर्वी पाकिस्तान बोलता था। अभी जो बांग्लादेश है 1971 के बाद अब उनका बांग्लादेश नाम रखा गया, तो इनसे पहले उनको बोलता था पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोलता था? पूर्वी पाकिस्तान। किसको? बांग्लादेश को। तो 1971 में क्या उसको आज़ाद दे दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर 1971 को युद्ध में भारत को बड़ी जीत मिली थी, ठीक है। 1999 में कि कारगिल युद्ध में भारत के नेतृत्व पर पुनः कब्जा कर लिया था। मतलब कहा जाए 1999 के कारगिल युद्ध में भारत का क्या था ना, भारत ने क्षेत्रों पर क्या पुनः कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त सियाचिन ग्लेशियर नाम सुनोगे, उसके आधार पर बात 1984 से लेकर 2003 में, फिर 2001 से लेकर 2002 में ये भारत का पाकिस्तान गतिरोध जैसे संघर्षों ने क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा दिया था। 1947 में क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत और पाकिस्तान कई युद्धों संघर्ष में शामिल हुए थे। मतलब भारत और पाकिस्तान कभी कितना युद्ध किया, और हर युद्ध में पाकिस्तान का हार ही हार हुआ था। एक भी युद्ध में वो जीत नहीं पाया था। हाँ, अगर जीतेगा एक ही बदौलत पे पाकिस्तान, जब उनका चीन सपोर्ट में, हमेशा उनका पक्ष में और उनका आगे रहेगा, तो ही पाकिस्तान जीतने का चांस रह सकता है, अन्यथा नहीं। जो पीओके का कब्जा किया हुआ है, वो पीओके उनका नहीं है, वो पीओके चीन का ही कब्जा किया हुआ है, चीन का ही देन है। अगर वो नहीं रहता तो नहीं, मतलब वो क्षेत्र जीत पाते हैं। चलते हैं। देखिए प्रथम भारत पाकिस्तान का युद्ध 1947 से लेकर 1948 में प्रथम युद्ध हुआ था। उस वक्त क्या ना स्वतंत्रता के ये प्रथम युद्ध हुआ था 1947 से 1948 में। तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद कश्मीर क्षेत्र को लेकर लड़ा गया था। मतलब जो ना, जब भी आज़ाद हुआ था ना, आज़ाद होते समय, भारत पाकिस्तान को आज़ाद होते समय कश्मीर का मुद्दा तुरंत आ गया था वहाँ पे, उस जगह पे। तो युद्ध विराम और नियंत्रण रेखा को LOC की स्थापना के साथ समाप्त हुआ था। एक तो भारत पाकिस्तान के साथ 1947 में युद्ध हुआ था। 1947 से 1948 में प्रथम युद्ध जब भारत आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान भी उस वक्त आज़ाद हुआ था। अब अगर बात करें दूसरा युद्ध जब लड़ा गया था, दूसरा युद्ध लड़ा गया था भारत पाकिस्तान के साथ 1965 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1965 में, जब हमारे चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया था।
उस वक्त काफ़ी चीज़ को लेकर नुकसान भी हुआ था उस वक्त। जब तिब्बत गया था 1959 में, 1959 में तिब्बत को कब्जा कर लिया था। कौन कब्जा कर लिया था? वो चीन ने कब्जा कर लिया था। तो उस समय जब दूसरा युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के साथ 1965 में, तो उस वक्त क्या बोलता था, तिब्बत को 1959 में कब्जा किया था। अब 1962 में फिर युद्ध किया था, हमारे चीन ने देश पे, हमारे देश पे युद्ध किया था 1962 में। तो उस वक्त जो हमारे भारत तो हार भी गया था। जब उस वक्त हारा था ना, तो उस वक्त पाकिस्तान भी सोचा कि मैं इनको, जब हारा हुआ इंसान को मैं हराऊंगा, ठीक है। तो उतना भी आसान नहीं जितना आसान सोच लेता पाकिस्तान, ठीक है। तो 1965 में जो मतलब हमारे देश पे मतलब युद्ध करने का पूरा ताबड़तोड़ एकदम पूरा अटैक कर दिया 1965 में। तो उस वक्त उतना भी आसान नहीं जितना आसान समझ लिया था पाकिस्तान ने। तो 1962 में जो कब्जा मतलब कुछ एरिया ने मतलब चीन ने क्या किया था, चीन हमारे देश पर आक्रमण किया था युद्ध के समय। तो जब हमारे भारत तो हार गया था उस वक्त, चीन के साथ हारा था। बाकी उस वक्त जो हारा था सोचा कि मारा हुआ इंसान को मार दिया जाएगा फिर से। तो पाकिस्तान ये मौका चाहा फिर दोबारा, लेकिन वो मौका पैदा नहीं उठ पाया। तो 1965 में जो युद्ध हुआ था हमारे भारत पाकिस्तान के साथ, तो उस वक्त क्या था, तो पाकिस्तान को हार हुआ था। ये क्या हुआ था, हार ही हुआ था। तो देखो, जब कश्मीर का मुद्दा अगर बात किया जाए, कश्मीर को लेकर एक संघर्ष जारी किया था 1966 में। वो सोवियत संघ, किसका संघ, सोवियत संघ का मध्यस्थता से ताशकंद समझौता का क्या हुआ था, समाप्त कर दिया था। दूसरा युद्ध हो गया। अब तीसरा युद्ध का चल रहा है जिक्र भाई, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में। जब बांग्लादेश से बोलते हैं ना, इनको रोहिंग्या लोग बोलते हैं ना, रोहिंग्या लोग अभी, ठीक है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता के आंदोलन से प्रेरित होकर एक बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण किया गया था, ठीक है। भारत के लिए एक निर्णायक जीत हुआ था जो उस वक्त था ना, जब भारत जो मतलब मार मारा उसको कि 93,000 सेना जो सरेंडर किया गया था उस वक्त। सोचो, बांग्लादेशी जो अभी तो अन्याय कर रहा है हमारे देश के पीछे ना, जो अन्याय कर रहे हो ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। अब 93,000 सेना समझ रहे हो उस वक्त सरेंडर किया था। वो भूल चुके हो 1971 वाला युद्ध जो तुम लोग को मारा था। ये सब बोलता है ना, तुम लोगों को जितना अच्छा से पिटा जाए उतना अच्छा से रहोगे तुम लोग, लेकिन तुम लोग समझने सुधरने वाला नहीं हो। अनपढ़ गवार जिसको बोलते हैं, ठीक है। मूर्खता जैसा आप लोग काम करते हो और ढुलाई खाते हो। दुनिया का 93,000 सोल्जर जो ने सरेंडर किया था, अभी तक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना वो, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आप लोगों को समझना चाहिए चीज़ों को लेकर कहाँ कौन चीज़ दिक्कत होता है। और फिर हिंदुओं के पीछे मार धाड़ फाड़, हिंदू लोग बिल्कुल शांत स्वभाव के इंसान है। क्या आप उनके पीछे कार्रवाई कुछ करोगे तो अब कुछ बरसता नहीं है, लेकिन आप उनके पीछे अगर कुछ भी अगर लगाओगे मिर्चा तो फिर वो चीज़ तो उलझेगा ना। अब देखो, जब तुम्हारा आज़ाद नहीं हुआ था बांग्लादेश, जब तुम्हें आज़ाद नहीं मिला था, तो उस वक्त तुमको भारत ने आज़ाद दिलवाया था तुमको। भारत एक ऐसा देश हुआ करता जो तुमको आज़ाद दिलवाया था। किसी कोई देश तुम्हारे पीछे आया था कि मतलब आज़ाद करवाने के लिए? नहीं ना। फिर भी हमारे देश के पीछे लगे रहते हो। चलो, जो भी करना करो, वो तो आएगा, तुम्हारा वक्त तुम्हारा बताएगा। चलो, चतुर्थ भारत का पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था 1999 में, जो कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन सा युद्ध? कारगिल युद्ध। जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में संघर्ष, भारत ने पाकिस्तानियों सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था। भारत ने पाकिस्तानियों सेना के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। मतलब कुछ क्षेत्र जगह क्या क्या था, वो मतलब अपना हिस्सा अपना मानने लग गया था। जैसे जितना जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र कितना है, 2,22,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर हुआ करता था, जिसमें कि 35% कब्जा सिर्फ पाकिस्तान ने कब्जा करके रखे हुए। 35% कब्जा, कितना? 35% कब्जा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखे हुए हैं। बाकी 20% कब्जा जो किए हुए वो है हमारा चीन। 20% कब्जा कौन किया था? चीन ने कब्जा किया। बाकी 45% कब्जा, 45% जो क्षेत्रफल बचा हुआ है वो हमारे देश का हिस्सा पड़ा हुआ है। तो बाकी जो हमारे 2,22,000 क्षेत्रफल में मतलब 55% कहा जाए तो 55% सिर्फ किसका है? वो सिर्फ मतलब चीन और पाकिस्तान का ही क्षेत्र, बाकी हमारे देश का कुछ क्षेत्रफल बचा हुआ है।
भारत पाकिस्तान के बीच का महत्वपूर्ण संघर्ष गतिरोध, ठीक है, गतिरोध। सियाचिन संघर्ष 1986, 1984, 1984 से लेकर 2003 में कश्मीर क्षेत्र का उत्तरी भाग में, कश्मीर क्षेत्र का उत्तरी भाग में विवादित सियाचिन ग्लेशियर पर सैन्य संघर्ष हुआ था। समझे क्या? कि मतलब सियाचिन ग्लेशियर पर ना मतलब अपना सेल लगा कर रखे हुए कश्मीरी लोग, मतलब पाकिस्तानी लोग, ठीक है। चलता आगे 2001 से लेकर 2002 तक, 2001 से लेकर 2002 तक ये भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। जब गतिरोध 2001 में भारतीय संसद पर हमला कर दिया था। कहाँ किया था? भारतीय संसद, मतलब जो भारतीय संसद पर जो था ना उस पर हमला कर दिए हुए। तो बाद में तनाव बढ़ गया था, मतलब बाद में क्या तनाव बढ़ गया, जिससे सैन्य गतिरोध पैदा हुआ था। जिससे क्या था? सैन्य गतिरोध पैदा हुआ था। कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से स्थिति को शांत किया गया था। कूटनीति के माध्यम से क्या कहता था ये, मतलब स्थिति को बिल्कुल शांत किया जा रहा था। अगर बात किया जाए 2008 में मुंबई हमला, 2008 में मुंबई हमला, मतलब मुंबई में आतंकवादी हमला के परिणाम स्वरूप तनाव काफी बढ़ गया था। मतलब क्या 2008 में क्या था, मतलब मुंबई पे जो हमला किए हुए थे ना, काफी मतलब चीज ना वो तनाव काफी बढ़ चुके थे आगे। तो जब बढ़ गया था, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान के मुख्यालय वाले समूह को जिम्मेदार ठहराया गया था। मतलब क्या ना, भारत ने पाकिस्तानी को मुख्यालय वाले को समूह को जिम्मेदार ठहराया गया था। तो पाकिस्तानी ने सीमा पर सेना भेजी, मतलब पाकिस्तानी क्या था, सीमा पर सेना भेजी और अपनी वायुसेना को सतर्क कर लिया था। अपने वायुसेना को क्या कहता, सतर्क कर लिया। अरे एक बार फिर कूटनीतिक उपायों में ने स्थिति को शांत करने का मदद की थी। मतलब देखो, गुनाह भी करो और शांत भी करो, हमारे भारत का सीखो, कुछ भारत से सीखो। 2016 में उरी हमला क्या ना, 2016 में उरी हमला हुआ था। कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के शिविर पर हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने नियंत्रण रेखा के बार जवाबी सर्जिकल स्ट्राइक को इसी कार्रवाई से तनाव और बढ़ गया था। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक किया था 2016 में, याद है ना, जब नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री हुआ था 2014 के बाद, एक साल के बाद 2016 में आया था ना सर्जिकल स्ट्राइक। 2016 में किया था ना उरी हमला। सोचो रे बाबा। फिर देखो अब तो बात क्या ना, फिर क्या था 2019 में क्या था ना, पुलवामा हमला, पता है ना, जो पठानकोट पे हवाई हमला किया था, याद है 2019 में पुलवामा हमला, ठीक है। और हमला के बाद बालाकोट पर क्या था, हवाई हमला क्या था, कश्मीर के पुलवामा के आरपीएफ मतलब सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय हवाई अड्डे हमले हुए, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी स्थित और एक आतंकवादी संगठन ने ली थी। एक भारतीय पायलट को पकड़ लिया था। भारतीय पायलट को क्या कहता, पकड़ लिया था। और बाद में पाकिस्तान द्वारा हवाई हमले में जहाज में उसे रिहा कर दिया गया था। इस दौरान खतरनाक रूप से बढ़ गया था। 2019 के बाद फिर इस घटना के अगस्त 2019 में भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में 370 धारा को रद्द करने के बाद से तनाव अधिक बना हुआ और नियंत्रण रखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन जारी है। भारत पाकिस्तान के बीच का संघर्ष का इतिहास अगर बात किया जाए, देखिए 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से भारत पाकिस्तान का चार युद्ध हो चुका था। कब युद्ध हुआ था? 1947 में, 1947, 1948, 1965, 1971, 1999, मतलब 4 से 5 युद्ध हो चुका है। जो हर युद्ध में उनका पाकिस्तान का हार हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं 1999 का युद्ध, जिसे कारगिल युद्ध बोलते हैं। कौन सा युद्ध? कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। उस समय लड़ा गया था जब दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे। किसके पास? भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हुआ करता था। युद्ध का अंत निर्णायक भारतीय जीत के साथ हुआ था। भारत लोग फिर भी उन लोगों के साथ जीत गया था। उनके पास परमाणु हथियार होने के बावजूद हमारा भारत क्या किया था, दिमाग से जीत लिया था। यह संघर्ष सीमा विवाद कश्मीर समस्या को लेकर, जल विवाद और आतंकवाद विवादों के लेकर
उत्पन्न हुए थे। संघर्ष 1971 के युद्ध को छोड़कर दोनों देशों के बीच हर युद्ध का उत्प्रेरण रहा था। यह संघर्ष सीमा विवाद, कश्मीर समस्या, जल विवाद और आतंकवाद विवादों के कारण उत्पन्न हुए थे। देखिए, अगर बात किया जाए कश्मीर संघर्ष 1971 के युद्ध को छोड़कर दोनों देशों के बीच हर युद्ध का उत्प्रेरण रहा। देखिए, दोनों देशों के बीच का कई बार सशस्त्र झड़पें, सैन्य गतिरोध भी हुआ था। देखिए, 1966 में ताशकंद में तो जो 1966 में ताशकंद के बरतों उत्पन्न हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय दावा को छोड़ दिया था और विवादित क्षेत्रों में अपनी सेनाएं को वापस बुला ली। लेकिन हालांकि कुछ साल बाद दक्षिण एशिया में संघर्ष फिर से भी भड़क उठा। 1947 और 2025 तक भारत पाकिस्तान के युद्धों की सूची में देखिए, बात अगर किया जाए प्रथम कश्मीर युद्ध 1947 में जम्मू कश्मीर के विलय और लेकर शुरू हुआ था। यह विराम नियंत्रण रेखा को स्थापना के साथ समाप्त हुआ था। देखिए, दूसरा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। 17 दिनों तक लड़ाई चलती रहती है। कितना दिनों तक? 17 दिनों तक लड़ाई चली। मुख्य रूप से कश्मीर के लिए सोवियत संघ और अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम की घोषणा की। पाकिस्तान द्वारा भड़कने के विद्रोह के कारण भारत का पलट भारी हुआ था। तृतीय बांग्लादेशी मुक्ति युद्ध 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के आंदोलन से प्रेरित होकर भारत ने हस्तक्षेप किया, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। शिमला समझौता के तहत बाद में पाकिस्तान के जीत गए थे, क्षेत्र वापस कर लिया और 93 से अधिक पाकिस्तानी युद्ध बंदी बनाए गए थे। मतलब कहा जाए, बांग्लादेशी जो स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरित हुआ था, तो भारत ने हस्तक्षेप करवाया था, कि जिसका परिणाम क्या था, बांग्लादेशी को निर्माण हुआ। और शिमला समझौता के साथ तहत के बाद में भारत का क्या कहता, भारत बाद में जीत हासिल करके 93 सेना को क्या कहता, पूरा बंदी बना के, उसको बंदी बनाया नहीं बट उसको क्या कहता, 93 सेना को मतलब सिलेंडर करवा दिया था। तो 93 सेना अपने खुद से सिलेंडर कर लिया, बोला अब से मेरे को जो जितने का हाथ है, ये इनका भारत का बहुत बड़ा रुचि रहा, इस क्षेत्र को, बांग्लादेश को एक देश में कन्वर्ट करवाना भारत का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। कारगिल युद्ध 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ किया था। क्या कहता है? घुसपैठ किया था। ठीक है, घुसपैठ कर भारत ने सैन्य और कूटनीतिक जवाबी कार्रवाई की और 2 महीने तक भीतर नियंत्रण वापस पा लिया था। 2 महीने के बीच में क्या कहता, वह नियंत्रण अपना पा लिया था। अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान के पीछे हटना पड़ा था। अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण क्या कहता, पाकिस्तान को क्या पीछे हटना पड़ गया था। पाकिस्तानी ने 4000 से ज़्यादा लोग के मारे जाने के बाद स्वीकार और इसे एक बड़ी हार माना। उस वक्त 4000 से ज़्यादा लोग मतलब मौत का घाट उतर गया था। तो उस वक्त पाकिस्तान मतलब इस चीज़ को हार माना। ठीक है, सियाचिन संघर्ष जो 1984 से 2003 कश्मीर में विवादित सियाचिन ग्लेशियर पर सैन्य मुठभेड़ हुआ था। अब बात अगर किया जाए भारत पाकिस्तान का गतिरोध 2001 से लेकर 2002 में भारतीय संसद हमले के बाद तनाव बढ़ गया था और सैन्य गतिरोध का शुरू हो गया था, जिससे कूटनीति के प्रयास से कम किया गया था। बात किया सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में। सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ था? 2016 में। उरी हमला के जवाब में भारतीय के नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, है ना। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तानी लोगों ने। बालाकोट हवाई हमले 2019 में। पुलवामा
पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट के आतंकी ठिकाने पर हवाई हमले किए थे। अब आगे चलते हैं। भारत पाकिस्तान हमला जो हुआ था 1947 में, पृष्ठभूमि भारत पाकिस्तान के बीच जब पहला युद्ध हुआ था, जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। कश्मीर 1947 में हुआ था और संघर्ष जम्मू कश्मीर को रियासत में भारत ने विलय से वापस उपज लिया था। अंग्रेजों द्वारा विभाजन के बाद रियासत के पास 3 विकल्प रहा था, भारत में विलय, पाकिस्तान में विलय या स्वतंत्र रहना है। बोला था भारत में विलय रहना है, भारत में से मिलना तुमको, या पाकिस्तान से तुमको मिलना, या अपना आपको स्वतंत्र देश एक बनाना है। तो जम्मू कश्मीर का शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय को विकल्प लिया था। महाराजा जो हरि सिंह था, वो बोला हम भारत के साथ ही रहेंगे और भारत के साथ ही हमेशा जुड़ कर रहेंगे, ताकि हमारे देश के साथ एक राज का नाम में घोषित हो। देखिए, टकराव की बात किया जाए, जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी और पाकिस्तानी द्वारा एक समर्थित आदिवासी इस्लामी ताकतों ने रियासत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इस खतरे को सामना करते हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायक मोगी और अंततः भारत में शामिल हो गए थे। इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 22 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव 47 पारित हुआ और नियंत्रण रेखा की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को 23:59 में बजे युद्ध विराम घोषणा की गए थे, जिसके तहत भारत को जम्मू कश्मीर से 2/3 हिस्सा पर नियंत्रण मिला था। पाकिस्तान को गिलगित बल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का द्वारा नियंत्रण क्षेत्र को अवसर पाकिस्तान को अधिकृत कश्मीर, जिसको अभी बोलते हैं POK, इतना मतलब उसको कब्जा कर रखे थे। देखिए, बात अगर किया जाए भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में, जब बीपी सिंह 1965 में जो दूसरे भारत के पाकिस्तान युद्ध के जड़े लंबे समय से चले आ रहे थे। कश्मीर विवाद में थी 1947 के युद्ध की यादों से परेशान पाकिस्तानी ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। समझिए भाई रे, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रशासित इस इलाकों में विद्रोह को भड़काना था। तो टकराव भारत में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया गया था। 17 दिनों तक चला था, जिसमें दोनों पक्षों की काफ़ी नुकसान हुआ था। दोनों पक्षों का क्या हुआ था? काफ़ी नुकसान झेलने को हुआ था। तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयाँ शामिल थी। सोवियत संघ और अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण युद्ध पाकिस्तान द्वारा विद्रोह भड़काने का कारण भारत को पहला भारी रहा था। देखिए, चलते अब बात की जाए भारत पाकिस्तान 1971 को युद्ध में, जिसे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के नाम से भी जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के बीच राजनीतिक उथल पुथल हमेशा के कारण हुआ था। जो बांग्लादेश, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान यहाँ खान पान और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच विवाद कारण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। मतलब कहा जा, जैसे जो था शेख मुजीबुर रहमान यहाँ खान और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में क्या था? दोनों के बीच में विवाद हमेशा होते रहता था। टकराव जो पाकिस्तान द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सर्च लाइट के कारण बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए, जिसके कारण
लाखों बंगाली भारत भाग गए थे। उस वक्त जो 1971 में जो लड़ाई हुआ था ना, उस वक्त काफ़ी लोग मतलब क्या था, बांग्लादेश से बंगाल में भाग गए थे। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के समर्थन में हस्तक्षेप किया था। भारत पर पाकिस्तान के पूर्व आक्रमण ने युद्ध का युद्ध युद्ध की शुरुआत की। भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण क्षेत्र पर क्या कहता, कब्जा कर लिया। और शिमला समझौता पर क्या तद बाद में कुछ क्षेत्र क्या कहता, पाकिस्तान को वापस कर लिया था। तो 90,000 से 93 सेना पाकिस्तानी क्या कहता, बंदी बनाए गए थे। और पाकिस्तानी लोग क्या कहता, नौसेना, वायुसेना और सेना में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। देखिए अगर बात किया जाए, भारत पाकिस्तान युद्ध 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। तो 99 में जो कारगिल युद्ध का मुख्य रूप से कश्मीर के कारगिल जिले से इर्द गिर्द केंद्रित था। जो पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर करके घुसपैठ की थी। पाकिस्तानी लोग मतलब 1999 में कारगिल युद्ध के मुख्य रूप से कश्मीर के कारगिल जिले का इर्द गिर्द केंद्रित था। जो पाकिस्तानी सैनिकों नियंत्रण रेखा पर करके घुसपैठ करने का कोशिश कर रहा था। टकराव, भारत ने सैन्य कूटनीतिज्ञ दोनों उपजों को जवाब दिया। जो 2 महीना के भीतर भारतीय सेना ने कब्जे वाली पहाड़ियों को फिर से हासिल कर लिया। तनाव बढ़ने के डर से अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वो पीछे हट जाए, तो जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलगाव हो गया था। पाकिस्तान ने संघर्ष में 4,000 से ज़्यादा लोगों को मारे जाने की और नुकसान के बाद स्वीकार की, जो एक बड़ी स्तर थी। कारगिल युद्ध के परमाणु सशस्त्र पहाड़ियों से जुड़े जोखिमों को उजागर बन गया था। 1947 से लेकर 1948 में LOC तक किया था। फिर 1965 में भारत द्वारा के ऑपरेशन ग्रेट स्लैम, ऑपरेशन गिब्राल्टर का युद्ध चला था। फिर POK ऑपरेशन चामलुंग जो शुरू किया था। फिर 1965 में ताशकंद समझौता हुआ था, हस्ताक्षर किया था। फिर 1971 में 93 सेना क्या गया था, सिलेंडर हो गया था पाकिस्तान का। फिर 1999 में क्या था, कारगिल युद्ध हुआ था, जो कारगिल बालकोट पे हुआ था। फिर 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। इतना कुछ तो समझ ही गए होंगे आप लोग भी। जो भी बात अगर किया जाए कंटेंट को लेकर, ये UPSC रहे या BPSC रहे, इससे क्वेश्चन आपका मेंस लाइक पूछेगा कि हमारे भारत पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था शुरू से लेकर 1947 से लेकर 2025 के बीच में जो भी घटना घटा भारत पाकिस्तान के साथ, वो चीज़ उनके परिणाम के साथ साथ सारा कुछ डिटेल्स आप उनके बारे में आप दे सकते हैं। बस आप इनको जितना से जितना हो सके आप इनको पढ़िए और चीज़ों को आप अच्छे से रीडिंग कीजिए और वो आपको दिमाग में अच्छे से वो आ जाए, ताकि आप सभी को लिखने में कोई दिक्कत, समस्या और परेशानी से निपट ले आप आराम से। थैंक यू। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप भारत पाकिस्तान के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी लिए होंगे, और जो भी लिए होंगे बस आप अच्छे से लीजिए और अपने को लोगों तक पहुंचाइए। भारत पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, आपको जहाँ तक हो सके, क्वेश्चन भी काफ़ी अटैच होता है। और भारत पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा युद्ध हुआ और कब कब युद्ध हुआ और कैसे युद्ध हुआ। और जब भी अगर बात किया जाए भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हो इस दुनिया में, जब सब देश अगर युद्ध का विराम में आता तो भारत भी पाकिस्तान का नाम जिक्र जरूर आता है। और भारत पाकिस्तान के साथ सिर्फ नहीं, भारत चीन के साथ भी आता है युद्ध का। लड़ाई में हमेशा काफ़ी इन दोनों का वर्चस्व रहा हमारे देश के पीछे, और जो भी हमारे भारत का जो लड़ने की कोशिश करता है उनका नुकसान हमेशा होता है। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ पाकिस्तानी लोगों को, आप लोग जिस तरीक़ा से तुमसे भारत आगे निकल रहा और भारत से भी चीन आगे निकल रहा और चीन से भी आगे अमेरिका निकल रहा, उस तरह तुम भी सोचो पाकिस्तानी लोग, जो हम भी अच्छा तरक्की करें और अच्छा नाम करें, ताकि हमारे इस देश में इस
195 कंट्री में देश अच्छा मेरा भी नाम आए। और थैंक यू, बस मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।